हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके प्रोफेसर प्रिया पांडे और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिक्स अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। आपको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन में पैरापिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस और इनके क्रैनियल कैपेसिटीज में हम कभी याद नहीं होते। तो मेरे पास हैं कुछ ट्रिक्स, जैसे कि अगर आपको याद करना हो कौन सा पिथेशियंस या क्रो-मैग्नन या निएंडरथल मैन कब कौन से सीक्वेंस में आए थे, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। याद रखना है ये चीज कि कोई बता रहा है आपको एप्पल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो याद रख लो। प्लीज डू रिमेंबर, प्लीज डू रिमेंबर एसेंशियल न्यूट्रिएंट एप्पल के पास है। कैसे याद रखना? प्लीज डू रिमेंबर एप्पल हैज essential nutrient for human. Please do remember apple has essential nutrient for human. Please do remember apple has essential nutrient for human. Please से होता है parapotassium. Parapotassium. Then we have dryopotassium. Diopitaceous. Then we have Ramapitacean. Right? Then we have Australopithecine. Pithecine या Pithecanthus सेम ही होता है। फिर has से Homo habilis. E से Homo erectus. फिर न्यूट्रिएंट्स के N से that is Neanderthal man. और फिर ह्यूमन से H और मैम F भी तो आते हैं for, तो दिस इज कॉल्ड एज फोसालिस, राइट? होमोफोसालिस. सो होमोफोसालिस मतलब क्रो-मैग्नन मैन. तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्रो-मैग्नन मैन. मैम ये क्रो-मैग्नन मैन, इनके पास हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी थी और बेटा ये लोग सबसे पहली बात केव में रहते थे और केव में आर्ट करते थे. ठीक है, तो ये केव आर्ट करते थे. इनके पास हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी थी 1600. अभी मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊंगी हाउ यू कैन रिमेंबर द क्रेनियल कैपेसिटी और इनका कौन सा पहले बेस्ट वर्जन देखने को मिलता है. जैसे कि अगर आपसे पूछे कि कौन सबसे पहले मीट खाना शुरू किया, किसमें कैनाइन टीथ है, ये आपको याद रखना है. हैंडीमैन कौन था, सबसे पहले टूल्स किसने इस्तेमाल किया था, तो ये सारी चीजों के भी ट्रिक्स होती है. आई कैन जस्ट टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. सो क्रो-मैग्नन मैन हो गया. अब क्रो-मैग्नन के बाद एच आता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न मैन, होमो सेपियन. सो आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई. Please do remember apple has essential nutrient for human. Please do remember apple has essential nutrient for human. P से parapithecins, D से dryopithetions. Remember that is Rama, apple, Australo has habilis, Homo habilis. Essential, Homo erectus, Neanderthal man, nutrient for phosalis. ठीक है, that is फोरा. ये आपके पास क्या है, इसका क्रो-मैग्नन मैन, that is Homo phosalis. Then the human, Homo sapien. Clear है? Okay. So please do remember apple has essential nutrient for human. इससे आपको एक सीक्वेंस पता चल गया. अब मैं बताऊं बेटा, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और ये जो आपका रामापिथेकस और पैरापिथेकस है, बेटा जी ये 15 मिलियन ईयर्स अगो में आए थे. 15 मिलियन ईयर्स अगो इन लोगों का रास्ता हमारे अर्थ पे. ऑस्ट्रेलोपिथेकस आई हैं बेटा आपके 2 मिलियन ईयर्स अगो में. अगर हम होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस की बात करते हैं तो दोनों 1.5 मिलियन ईयर्स अगो में आते हैं. 1.5 मिलियन ईयर्स अगो में आए थे. निएंडरथल की अगर बात करूं तो 1 लाख से 40,000 ईयर्स ये पीछे ही रहे होंगे, ज्यादा नहीं. तो मिलियन तो बहुत पीछे हो गया. तो रिसेंट में अगर हम देखेंगे तो 1 लाख साल या 40,000 साल के बीच में आपको ये देखने को मिले होंगे.
अगर हम क्रो-मैग्नोन की बात करते हैं तो बेटा ये आइस एज में देखने को मिले थे 75,000 से 40,000 ईयर्स में भी, ये भी आपको नियर अबाउट मैं लिख लूं कि 25,000 ईयर्स में ये लोग आपको देखने को मिले होंगे। और मॉडर्न होमोसेपियन बेटा जी कब आए? 25,000 से 10,000 के बीच में ये वाले लोग आए होंगे। ठीक है, सो आपको याद रखना 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 2 million years ago, 1.5. Then beta we have 1 lakh to 40,000, 75,000. That is the ice age. Okay, 75,000 to 25, 25 to 10,000 में क्या आ गए होंगे? Modern human men, और that is called as Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. Clear है बच्चे? Clear है? Okay. अगर हम बात करते हैं मैम इनमें ना एक आपको ना जनरल कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल, जनरल कैरेक्टर देखने को मिले, वो तो मैम हमें याद ही नहीं होते। प्लीज टू रिमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो समझ में आ गया। लेकिन अब इनके जनरल कैरेक्टर्स भी थे। बिल्कुल बेटा, जनरल कैरेक्टर्स को याद किया जा सकता है। बेटा ये ड्रायोपिथेकस, डी से आपको ड्रायोपिथेकस तो मोर ड्रैगन और समथिंग लाइक याद रख लो। मतलब ये इंसानों के जैसे नहीं दिखते थे उतने ज्यादा, ये एप के जैसे दिखते थे। तो ड्रायो एप, ओके, सो दे वर मोर एप लाइक, ये ज्यादा एप के जैसे दिखते थे, मोर एप लाइक। लेकिन ये जो रामापिथेकस है, राम एक लड़की का नाम है, तो समथिंग लाइक ह्यूमन, सो दे वर मोर ह्यूमन लाइक। यस, तो रामापिथेकस वाज मोर ह्यूमन लाइक। तो अगर ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, तो राम से एक इंसान का नाम लिख दो तो मोर ह्यूमन लाइक, तो ये इंसानों के जैसे थे। बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस आपको याद रखना है कि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता था सबसे पहले, क्या ये टूल्स किसने इस्तेमाल किया था? और ये स्टोन टूल्स किसने इस्तेमाल किया था शिकार करने के लिए? तो एक्चुअली बेटा देखो, ये खाते तो क्या थे? फ्रूट्स खाते थे। ये लोग मीट ईटर नहीं थे, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए वो लोहे का, या आप मानो कि पत्थर जो होते थे उसको क्या करते थे, लोहा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन यहाँ पे आप ये मानोगे कि जो पत्थर होते थे उसको, जैसे आज के टाइम पे लोहे में एकदम पॉइंटेड निकला रहता है, वैसे ही वो जो आपका पत्थर होता था उसको नोकीला बना लेते थे और उसको क्या करते थे, शिकार के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले क्या बात किया था? टूल्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे फॉर द प्रोटेक्शन, खाने के लिए नहीं, क्योंकि ये फ्रूट ईटर थे। तो बेसिकली ये कैसे थे? वेजिटेरियन थे। अब बेटा आप बात करोगे होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस बेटा जी कहाँ पे? होमो हैबिलिस को हैंडीमैन कहते थे। बेटा ये हैंडीमैन इसलिए कहा जाते थे क्योंकि ये अपने हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले ये लोग क्या करते थे बेटा? आपके हैंड का भी इस्तेमाल करते थे मूवमेंट के लिए। सिर्फ ये क्या करते थे? बेंड होके ये मूव करते थे, लेकिन बाद में इन्हें अपने हैंड का इस्तेमाल करके काम करना शुरू किया। दैट्स कॉल्ड एज द हैंडीमैन। और बेटे ये भी कैसे थे? फ्रूट ईटर थे। कैसे थे? फ्रूट ईटर थे। ओके ओके, सबसे पहली बात, मीट किसने खाया? तो बेटा मीट में ई आता है, तो ऐसा लिखो, ये होमो होमो इरेक्टस, ई ई ई इरेक्टस, एसेंशियल से इरेक्टस से मीट ईटर थे। सबसे पहली बात मीट खाया था, और सबसे पहली बात बेटा इनके पास कैनाइन टीथ आया था। क्या आया था? कैनाइन टीथ आया था। और बेटा जी इन्हें जावा मैन भी कहा जाता है, इन्हें जावा मैन कहते हैं। जावा बेटा एक इंडोनेशिया में एक मान लो कि एक, जैसे बहुत सारे इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों से बना हुआ है, वैसे ही एक आइलैंड था जावा, तो दैट इज कॉल्ड एज जावा मैन। जावा में पहले पाए गए थे, जावा मैन कहलाते हैं। निएंडरथल की अगर बात करें, निएंडरथल मैन की अगर बात करते हैं, तो बेटा ये मरने के बाद अपनी बॉडी को बरी करते थे। और बेटा जी ये याद रखना, ये लोग ना कॉलोनी में रहना प्रेफर करते थे और अपनी बॉडी को हाइड करते थे। तो ये बॉडी को हाइड करते थे, प्रोटेक्ट करके रखते थे, प्राइवेट पार्ट को प्रोटेक्शन मिलती थी इनको। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी को हाइड करते थे और बरी करते थे। जब कोई मर जाता था उसको दफनाते थे, सोसाइटी में रहना शुरू किया था, साथ में रहने लगे थे। बेटा अगर बात की जाती क्रो-मैग्नन की, तो क्रो-मैग्नन को केव में रखा जाता था और ये केव आर्ट में बिलीव करते थे, केव आर्ट में बिलीव करते थे। इनके पास सबसे हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी थी, हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी थी मेरे बच्चे, इनके पास क्या थी? हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी। एंड मॉडर्न आपको तो पता ही है, होमो सेपियन, दीज आर द मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन ने क्या शुरू किया? दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न मैन। और मॉडर्न मैन ने बेटा जी क्या शुरू किया? कल्टीवेशन शुरू किया।
ठीक है, कल्टीवेशन शुरू किया इन लोगों ने, खेती, एग्रीकल्चर एंड ऑल, साथ में रहना, सोसाइटी, फिर मैरिंग, दे स्टार्ट मैरिंग ईच अदर, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ बेबी, ये सारी चीजें, ये सोसाइटी एंड ऑल वाला शुरू हो गया होमो सेपियंस से। अब मैम इसमें तो हमें याद आ जाता है कोई भी चीजें कि क्या है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ, मुझसे ना क्रेनियल कैपेसिटी नहीं पूछा जाता, ये याद रखा जाता है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस से पूछा नहीं गया, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस के बाद से क्रेनियल कैपेसिटी बताया गया। तो होमो हैबिलिस में 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी थी, होमो इरेक्टस में 900 क्रेनियल कैपेसिटी थी, निएंडरथल में 1400 से 1450 क्रेनियल कैपेसिटी थी, फोसामेन और या क्रोमैग्नन मैन की अगर हम बात करें तो 1600 से 1650 क्रेनियल कैपेसिटी थी, हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी। इवन उसके बाद तो हमारा ही कम हो गया। तो अगर हम मॉडर्न ह्यूमो सैपियंस की बात करें तो 1400 से 1450 सीसी थी। तो बेटा इनका कितना था, 1450। तो मॉडर्न होमोसेपियन का 1450 है, मतलब एज कंपेयर टू क्रोमैग्नन हमारा क्या है, कम है। तो इस तरह में हम लोगों ने क्या देखा, रेट्रो एवोल्यूशन। तो अगर हम क्रोमैग्नन से होमो सैपियन पे जाते तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी, हमारी कम थी, तो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रो एवोल्यूशन। रेट्रो एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन कम हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं, एक बार दोबारा से आपको मैं ट्रिक बताना चाहूंगी, प्लीज डू रिमेंबर, एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन, पैरापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, फोसामन, एंड देन द मॉडर्न होमो सेपियन, ह्यूमन से मॉडर्न होमो सेपियन। आपको याद रखना, क्रेनियल कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्रेनियल कैपेसिटी से कहां से क्वेश्चन बनता है, हैबिलिस से। तो एच, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, फोसामन, दैट इज अ क्रो-मैग्नन मैन, एंड देन द ह्यूमन। तो अगर हम बात करें 650 से 800, 900, 1400, 1600 एंड देन बैक टू 1400। अगर हम बात करें एज की, तो बहुत ज्यादा बच्चों को एज में कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले 15 मिलियन ईयर्स अगो, देन 2 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5, 1 लाख टू 40,000, 75,000 टू 25, 25 टू 10,000। क्लियर? तो सबसे पहले इंसानों की जैसा कौन दिखने लगा, राम। राम नाम है एक ह्यूमन का, दैट इज द रामापिथेशियंस। रामापिथेशियंस वर लुकिंग लाइक मोर मैन लाइक, लेकिन ड्रायोपिथेकस, ड्रैगन और समथिंग लाइक एप, कैन यू कोरिलेट? यस, तो दे वर मोर ape like, then they were look more human like, Ramapithecus। Australopithecus सबसे पहली बार tools, weapon का इस्तेमाल किया था for the protection। okay, फिर H for handyman, Homo habilis, they were fruit eater। लेकिन सबसे पहली बात मीट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैनाइन टीथ कहाँ से हुआ, तो इरेक्टस, ई मीट में ई आता है, दैट इज द होमो इरेक्टस, और कैनाइन टीथ है। फिर बेटा निएंडरथल ने बरी करना शुरू किया, बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगे, सेंट्रल एशिया में रहते थे। फिर बेटा जी केव आर्ट वाले क्रोमैग्नन, इनके पास हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी थी। और फिर आपका आता है मॉडर्न, दैट इज कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, एग्जामिनर पूछेगा, जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो, तो बहुत सारे बच्चे इसको लिख देते हैं बैक, क्योंकि आपने देखा होगा एवोल्यूशन में एक आपका एक दिखाया जाता है कि पहले आप ऐसे ऊपर निकला था, फिर उसके बाद जाके सबसे स्ट्रेट हो गया। तो बेटा ये ना आपका बैकबोन जो है, बैक साइड है, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए कि पहले हम बंदर से उठ के अब अपने क्या हुआ, बाइपेडल, पहले टेट्रापेडल, दोनों हाथ पैर का इस्तेमाल कर रहे थे मूव करने के लिए, ऐसा लाइक मंदिर के जैसे। उसके बाद से पैर का मूव करते थे मूवमेंट के लिए, हाथ का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए कर रहे हैं। तो बेटा जी ये बाइपेडल, टेट्रापेडल से बाइपेडल पे आए। तो अब क्या हुआ कि आपको याद रखता है कि बाई मतलब बैकबोन इज द मोस्ट इवॉल्व थिंग, नो, आपका ब्रेन, तो द मोस्ट इवॉल्व पार्ट ड्यूरिंग द एवोल्यूशन वाज द ब्रेन, द क्रेनियल साइज। हालांकि इसमें रेट्रो एवोल्यूशन देखने को मिलता है, बट फिर भी करेक्ट आंसर जो होगा, brain size of cranial or the mental ability. Okay, that's all for today's. I hope you will join me for many more. That's here for now. Take care and always subscribe to get the new notifications about the tricks. Bye.